सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 धर्म मंत्र से लोक शिक्षण। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि जिन लोगों के पास धन संपत्ति है उनको उस धन को लोक मंगल में लगाना है, श्री की शक्ति को समझना है और ये समझना है कि अगर हमें विचार परिवर्तन करना है, अगर हमें विश्व का परिवर्तन करना है तो उसके लिए सारी शक्तियों का एक साथ आना जरूरी है। किसी के पास प्रतिभा है, किसी के पास धन है, किसी के पास संसाधन है, अगर सबको मर्ज कर दिया जाए तो एक बहुत खूबसूरत सिस्टम निकल कर आएगा। तो यही बात गुरुदेव ने लास्ट उसमें बताई कि पैसे वाले केवल पैसा बनाने के लिए जो है अपने धन को इन्वेस्ट ना करें। जिनके पास धन है, संपत्ति है, वो ये समझें कि इस धन संपत्ति का श्रेष्ठ उपयोग वो किस काम में कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या पूंजी को सस्ते साहित्य के प्रकाशन में नहीं लगाया जा सकता? ईसाइयों की बाइबल जिस तरह से सस्ते में छपती है, क्या हम नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को असंख्य भाषाओं में छापने के लिए पूंजी का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या अच्छे चित्रों का प्रकाशन करने के लिए पूंजी की जरूरत नहीं है? पूंजी का आवाहन है। हम पूंजी का आवाहन करेंगे और कहेंगे कि जिन लोगों के पास पूंजी है उन लोगों को पूंजी इस काम में खर्च करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर गुरुदेव आवाहन ही कर रहे हैं कि अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास संपत्ति है तो उसे संग्रह में मत लगाइए। बच्चों के, बेटों के, पोतों के, उसको सही दिशा में, सही श्रेष्ठ जगह पे खर्च कीजिए और जिससे समाज का उत्थान हो, विश्व का उत्थान हो। अगर ये लोग इसके लिए तैयार नहीं होते तो हमको पूंजी नए ढंग से इकट्ठी करने की बात सोचनी पड़ेगी। हर आदमी के पास बचत का पैसा जहां कहीं भी हो, उनसे यह कहना पड़ेगा कि बचत की जरूरत नहीं, आप ऐसे काम में पैसा लगा दीजिए। यह भी एक तरह का बैंक है। हम भी ऐसा काम खड़ा करना चाहते हैं। आपके पास अनावश्यक खेत है तो उसे बेच दीजिए, जेवर है तो उनको बेच दीजिए, दूसरी फालतू चीजें हैं तो उनको बेच दीजिए। गरीब लोगों के यहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत बचत का सामान घर में फालतू हो तो उसे बेच देना चाहिए और पूंजी को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हमको ऐसी लिमिटेड कंपनी या दूसरी सहकारी समिति के रूप में पूंजी एकत्रित करनी चाहिए। उनसे उन अभावों की पूर्ति करनी चाहिए जिनकी ओर मैंने अभी संकेत किया। अब सोचो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर धनवान नहीं समझ रहे तो जो मीडियम क्लास है, जो लोअर मीडियम क्लास है, जो गरीब है, हालांकि तो अमीर गरीब कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अगर फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो उन लोगों को संग्रह का विचार हर तरह से त्याग देना चाहिए। और ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ आश्वासन है कि अगर आप अपनी जमा पूंजी छोड़कर किसी श्रेष्ठ काम में इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और कैसा इन्वेस्टमेंट है? ये भगवान के खेत में इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें क्या होगा, इसके रिटर्न्स के रूप में क्या होगा, आपके पास शायद अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस ना हो कभी भी, लेकिन आपका कोई काम कभी रुकेगा नहीं। ये निश्चित है कि आपका कोई भी काम कैसे चलेगा आपको पता नहीं चलेगा, पर आपका हर काम चलता चला जाएगा। तो यही बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो आपके पास जितने भी संग्रह की चीजें हैं उन सबको हटाओ, उन सबको सेल ऑफ कर दो, बेच दो। अपनी जितने भी आपने गोल्ड एक्स्ट्रा रख रखा है वो भविष्य के लिए है ना, तो उस भविष्य सुनहरा कब होगा? जब देश जागरूक हो जाएगा, जब राष्ट्र जागरूक हो जाएगा, तो उस पैसे को राष्ट्र की जागरूकता में, देश की जागरूकता में उसको लगा दो। मित्रों, हमको युग निर्माण योजना को नई पूंजी की जरूरत है। अगर यह संपन्न लोगों से नहीं आती है तो गरीबों से भी आ सकती है। एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके 50 करोड़ गरीब लोग अगर एक एक रुपया इकट्ठा करें तो हम उस 50 करोड़ रुपए से क्या क्या कर सकते हैं। उस 50 करोड़ रुपए से वह काम कर सकते हैं जो साहित्य निर्माण से लेकर फिल्म निर्माण तक का विचार है। विचार आंदोलन से लेकर नए अखबार शुरू करने का है। इससे 1 वर्ष के अंदर देश का कायाकल्प किया जा सकता है। अगर पूंजीपतियों से नहीं आती तो हमको उसका कोई इंतजार नहीं। हम जनता के पास जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि पूंजी की हमको जरूरत है और पूंजी को लिमिटेड कंपनी या सहकारी समिति के रूप में संग्रहित होना ही चाहिए। अब गुरुदेव क्लियर कह रहे हैं कि अगर अमीर नहीं माने तो अगर कोई भी एक संस्था है तो उसके कुछ फॉलोवर होते हैं जो दिल से होते हैं। और समय दान, अंशदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गुरुदेव ने बताया भी है कि समय दान करना चाहिए, अंशदान करना चाहिए, अपनी बुराइयों का दान करना चाहिए। तो अगर इतने सारे फॉलोवर्स, इतने सारे डिसिपल्स, इतने सारे शिष्य 1 रुपया रोज भी निकालते हैं तो एक ही दिन का कितना हो जाएगा। और फिर वो एक दिन के पैसे से बहुत बड़े बड़े काम संभव
हो सकते हैं। तो उस जमाने में जब गुरुदेव ने ये प्रवचन दिया तब 1 रुपया था, आज की डेट में 5 रुपए रोज। अगर हम 5 रुपए रोज भी निकाल दें, कुछ नहीं कर सकते, चलो 5 रुपए रोज की गुल्लक बना लेते हैं कि 5 रुपए रोज निकालेंगे, तब भी 150 रुपए महीना हो रहा है, पूरे साल का एक अमाउंट इकट्ठा हो रहा है। और इतने सारे फॉलोवर्स जिनकी संख्या कितनी होगी, गुरुदेव ने इसमें लिखा 50 करोड़, तो कम से कम इतने तो गायत्री परिवार के कितने फॉलोवर है इसका तो कोई आइडिया ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो सोचो कितना इकट्ठा हो जाएगा रोज का, उससे कितने बड़े बड़े काम गुरुदेव करने के लिए कह रहे हैं। गुरुदेव ने सपना देखा है कि भाई, और गुरुदेव जिस शक्ति से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव स्वयं महाकाल है, उनको आइडली हमसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो बस श्रेय देना है, उनको श्रेय देना है और हमारा देने का संस्कार बढ़ाना है, भाई देने का भाव होना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। उसके बाद आगे लिख रहे हैं, धर्म के नियंत्रण में राज सत्ता। मित्रों, अभी मैं युग निर्माण योजना के भावी कार्यक्रम के बारे में कह रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगले दिनों हमें राष्ट्र सत्ता पर हावी होना पड़ेगा। राष्ट्र सत्ता के बारे में मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। दूसरे ढोंगी लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, मैंने हमेशा से यही कहा कि धर्म के नियंत्रण और भीतर राजनीति को रहना ही चाहिए और रहना ही होगा। धर्म के नियंत्रण के भीतर राजनीति को रहना ही चाहिए और रहना ही होगा। प्राचीन काल में गुरु वशिष्ठ रघुवंश के ऊपर नियंत्रण रखते थे। चाणक्य का नियंत्रण चंद्रगुप्त के वंश तक रहा। धर्म की सत्ता पहले ब्राह्मण के हाथ में रहती थी और साथ ही राज सत्ता भी धर्म के नियंत्रण में रहती थी। धर्म के नियंत्रण में राज सत्ता को रहना ही चाहिए। जिनके हाथ में हुकूमत है उनको नीति और सदाचार का पालन करना ही चाहिए। सदाचारी के हाथ में अगर हुकूमत हो और वे चाहें तो एक कदम में ना जाने क्या से क्या कर सकते हैं। अब गुरुदेव यहाँ बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। गुरुदेव इसको समझने का अगर हम प्रयास करें तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो राजनीति में लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, अगर वो एज एन इंडिविजुअल पहले देख लें, अगर वो इस दिशा में झुके हुए होंगे, अध्यात्म की, सही अध्यात्म की दिशा में, कर्मकांड की ओर बात नहीं करी जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की सही डेफिनेशन अगर उनकी लाइफ में आ जाए, अगर उनके जीवन में धर्म का सही तत्व ज्ञान आ जाए और फिर वो धर्म को फॉलो करते हुए राजनीति करे, तो धर्म सम्मत राजनीति होगी। और इस राजनीति की आवश्यकता है तो वो उनसे कोई गलत काम नहीं कराएगी। उनका मन साफ होगा, मन में कोई ईर्ष्या नहीं, मोह नहीं, माया नहीं। फिर वो वहां पर आके बैठ जाएंगे। जैसे एक जज है, ठीक है, जज रोज कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाता है, लेकिन जज को उसका कर्म तो नहीं लगता ना कि जज ने खून कर दिया, फांसी की सजा तो जज ही सुना रहा है। और जो है वहां जाते हैं तो फांसी चढ़ाने वाले भी होते हैं, वो भी अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व इंडिविजुअल हैं, अगर वो धर्म के तत्व ज्ञान को समझ लेंगे तो उनके कर्म नहीं बनेंगे, वो पॉलिटिक्स में रहेंगे लेकिन धर्म सम्मत पॉलिटिक्स में रहेंगे, है ना। जैसे श्री कृष्ण ने भी तो की धर्म सम्मत पॉलिटिक्स करी, जिसमें राष्ट्र ऊपर उठेगा, देश ऊपर उठेगा, देश का निर्माण होगा और उज्जवल चरित्र का जागरण होगा। तो अगर ऐसे सदाचारी लोगों के हाथ में पॉलिटिक्स आ जाए जो धर्म को समझते हो, धर्म के सही स्वरूप को समझते हो, तो फिर देश का रूप बदल जाएगा और बहुत जल्दी बदल जाएगा, क्योंकि उनको निर्णय लेने की ताकत है। मित्रों, जब जिन चीजों की मैं अभी शिकायत कर रहा था कि हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी, पर अब दूध का अभाव है। राजनीति चाहे, सत्ता चाहे तो पशुओं का कटना बंद कर सकती है, जिससे दूध और दही की नदियां फिर से बह सकती हैं। जिसकी अभी मैं शिकायत कर रहा था कि हमारे देश में फिल्म के नाम पर और कला के नाम पर अनाचार फैल रहा है। सरकार चाहे तो उनका राष्ट्रीयकरण कर सकती है और एक दिन में इनका सफाया हो सकता है। हमारे यहाँ अनाज का जितना खर्चा है, ठीक उतना ही खर्चा नशेबाजी का भी है। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में नशेबाजी समाप्त कर सकती है। सरकार को बदलना चाहिए और उसे बदलना ही होगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं पॉलिटिक्स में होके क्या करेंगे। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अरे नहीं, अब अध्यात्म है तो फिर राजनीति कैसे कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कैसे कर सकते हैं। तो उसका उत्तर आ रहा है कि पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स बुरी चीज थोड़ा ना, उसको अच्छे से यूज करो तो वो अच्छी चीज है। और वहां पर जाकर अगर आप धर्म सम्मत पॉलिटिक्स करेंगे तो आप में वो करेज होगा, क्योंकि आपस में एक तो आपके ऑरा से वहां लोग बदलेंगे, पहली चीज। उसके बाद वहां आप में करेज होगा कि आप अपनी पूरी टीम के सामने बैठ के इस तरह के निर्णय ले सको। किस तरह के निर्णय कि अगर पशु बलि हो रही है, लोग मार के खा रहे हैं पशुओं को, बैन कर दे सरकार चाहे तो एक दिन में। जुआ खेल रहा है, सरकार चाहे तो एक दिन में बैन कर दे। सरकार चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकती। सिनेमा है, रोक लगा दी जाए ऐसी फिल्मों पर जो है व्यक्ति के आचरण पर, व्यक्ति के चरित्र को नीचे गिराती है, समाज को नीचे गिराती है। बहुत कुछ कर सकती है सरकार। अब इसका एग्जाम्पल हमारे सामने ही है। डिमोनेटाइजेशन एक एग्जाम्पल ही था ना। किसने सोचा था कि कभी नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन वो सत्ता सरकार के हाथ में थी, सरकार वो स्टेप उठा सकती थी
उसके पास शक्ति है, तो ऐसे जागरूक व्यक्तियों का पॉलिटिक्स में आना अच्छा है, जो धर्म के साथ चलते हैं। आगे, युग निर्माण योजना के अगले कदम। साथियों, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता जिनको घिराव कहते हैं या दूसरे तरीके कहते हैं या सरकार से दूसरे झगड़े मोल लेना कहते हैं। मैं तो वोटर के पास जाना चाहता हूँ। युग निर्माण योजना को वोटर के पास जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र की सारी शक्ति तो वोटरों के पास है। वोटरों को समझाना पड़ेगा कि उनको अपना प्रतिनिधि किन्हें चुनना चाहिए, किन वोट किन सिद्धांतों के लिए देना चाहिए। जात बिरादरी के नाम पर नहीं, मेल मुलाकात के नाम पर नहीं, किसी के नाम पर भी नहीं, पैसे के नाम पर भी नहीं, सूरत के नाम पर भी नहीं, देश, धर्म, संस्कृति और समाज के उत्थान के नाम पर वोट देने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। इसलिए हम जनता का द्वार खटखटाने के लिए तैयार हैं। हम जनता का द्वार खटखटाएंगे। युग निर्माण योजना इसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। उसका कार्यक्षेत्र अगले दिनों साहित्य भी होगा, उसका कार्यक्षेत्र अगले दिनों कला भी होगा, उसका कार्यक्षेत्र अगले दिनों अर्थव्यवस्था भी होगा, उसका कार्यक्षेत्र अगले दिनों राजनीति भी होगा। तो खुला गुरुदेव डिक्लेयर कर गए कि अगर युग निर्माण योजना को आगे बढ़ाना है तो हर क्षेत्र में कदम बढ़ाना पड़ेगा, और किसी भी क्षेत्र में युग निर्माण योजना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि युग निर्माण योजना का जो बड़ा उद्देश्य है वो राष्ट्र का निर्माण है, विश्व का निर्माण है। और वोट उसमें भी अगर हम प्रजातंत्र में, हम धर्म तंत्र में जाना चाहते हैं, तो हम धर्म में, पॉलिटिक्स में जाके कैसे लोगों को बदलेंगे? इससे अच्छा तो अपनी मर्जी का लीडर ले आए, जहां हमें लगता हो कि जो उचित है, धर्म सम्मत है, पहले उसको समझाया जाए कि भाई तुम सीट के लिए टिकट लो और बैठो, उस पर चुनाव लड़ो, और उसके बाद हम लोग सच्चे दिल से उस इंसान को सपोर्ट करें एज अ वोटर। तो वोटर की नैतिक जिम्मेदारी भी गुरुदेव इस ऑडियो स्वाध्याय में समझा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।